आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, मैं सैयद तहसीन अली, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। बात होती है मुद्दे की, और मुद्दे तब नजर आते हैं जब विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव सामने आता है। ऐसे ही मुद्दों की बातों को लेकर हम पहुंचे हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले चंद महीनों में बिहार विधानसभा का नोटिफिकेशन जारी होगा और चुनावी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन इस कोरोना महामारी में जहां दोबारा से लॉकडाउन लग गया है, उसके बाद भी चुनाव होने की आशंका जताई जानी कितने हद तक उचित है, क्योंकि इस महामारी में जहां लोगों को घर से निकलने की नसीहत नहीं दी जा रही है, बावजूद उसके कई बड़े राजनेता और राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं व्यक्ति विशेष में इस वक्त 3 बार के विधायक रहे कटिहार के, और एक बार 2000 से 2005 के बीच शिक्षा राज्य मंत्री रहे डॉक्टर राम प्रकाश महतो। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बताइए, कोरोना महामारी को देखते हुए क्या जो विधानसभा चुनाव की अटकलें लगाई गई देखिए, उचित है? मैंने ये आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कोरोना जो है देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की उदासीनता से इतना फैला है। चाहे अगर वो फरवरी में दंगा नहीं कराते दिल्ली में, उन्हीं का नेता, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो, तमाम लोगों ने क्या क्या बोला, नारा लगाया और इतना उत्तेजित कर दिया कि और प्लान्ड वे में दंगा हुआ। और ठीक उसी समय जब दिल्ली में दंगा हो रहा था तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे अहमदाबाद में, गरीबों की झोपड़ी छिपा रहे थे। और वहां से जो बाहर से जो हवाई जहाज से जो लोग आया, 30 जनवरी को ही चीन के वुहान से केरल की लड़की जो मेडिकल स्टूडेंट थी, वहां से ये शुरू हुआ है। 12 फरवरी को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुनामी आ रहा है, कोरोना रूपी सुनामी आ रहा है, सजग हो जाइए, प्रिकॉशन लीजिए, बचाव कीजिए। WHO ने भी कहा कि 17 फरवरी को कहा कि इस तरह का सुनामी आ रहा है, पहले से तैयारी कीजिए। लेकिन हम लोग तैयारी करते, यहाँ इनको सरकार गिराना था, मध्य प्रदेश की कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार को। और 22 मार्च को थाली जनता कर्फ्यू लगा दिया और वहां से शुरू हुआ। हम लोग लेट से किए और आज देश में 7 लाख, 7.5 लाख लोग पूरे देश में संक्रमित हैं। लगभग 21 से 22 हजार लोगों की जान चली गई है। बिहार में 30 अप्रैल तक 2 लोगों की जान गई थी और अब तक 120-125 लोगों की जान चली गई। लेकिन हालांकि ये चुनाव ड्यू है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन चुनाव की चर्चा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो पहले अभी भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने वर्चुअल रैली करके, उसके पहले नाड्डा ने मीटिंग किया जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उससे भी पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री ने चर्चा की कि इस बार डिजिटल वोटिंग होगा, ऑनलाइन वोटिंग होगा। इसका मतलब अंदर खाने जब पूरा देश, पूरी दुनिया जब कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से त्रस्त था, परेशान था, लोग एकदम दहशत में थे, उस समय से ये बीजेपी का मतलब ही है, इसको हमेशा से ही चुनावी मूड में रहता है। इनको बिहार में इनको चुनाव लड़ना है और कब्जा करना है, और बंगाल में भी ममता बनर्जी के खिलाफ अपना अभियान छेड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर जो मानव जाति जिस कोरोना से परेशान है, रोज नया नया गाइडलाइंस आ रहा है। 3 महीना लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हुआ। 22 मार्च के बाद से 1 जून से अनलॉक शुरू किया। जब कम था 500 में थाली बजवाया आपने, और आज 7 लाख से ज्यादा हो गया। और
तब आप अनलॉक कर दिया, अब तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। इसीलिए हमारे नेता सहित कांग्रेस के लोगों ने भी कहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार का भविष्य राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव का अभी माहौल नहीं है, अभी मानव जाति को पहले बचाना है, कोरोना से पहले निजात दिलाना है। लेकिन उसके बावजूद अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस सहित आरजेडी का कहना है कि हम चुनाव का प्रचार वर्चुअल नहीं करेंगे, हम रियल करेंगे और परंपरागत जो चुनाव का प्रचार का तरीका है उससे करेंगे। अच्छा, लगातार जब चुनाव की बात सामने आ रही होती है, वर्चुअली हम देख रहे हैं कि आईटी सेल इतना स्ट्रॉन्ग है भाजपा का कि वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, तभी वो चुनाव की बात कर रहा है। ऐसे में जो आप ये मांग कर रहे हैं, क्या इस मांग को चुनाव आयोग स्वीकार करेगा? चुनाव आयोग तो देश में आज के दिन जो स्थिति है, कोई संवैधानिक संस्था सही जगह पर नहीं रहने दिया ये बीजेपी के लोगों ने। आपने सुना होगा अहमदाबाद का एक जस्टिस ने जब एक बड़े अस्पताल में कई 300 लोगों की जानें चली गई तो केवल इतना ही उन्होंने अपने एक सुनवाई के दौरान कहा कि ये अहमदाबाद का अस्पताल जो बड़ा अस्पताल है काल कोठरी है, उनको बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में दखल है। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जांच में एक पैसा नहीं लगना चाहिए रोगी को, और ये भारत सरकार जन विरोधी है, लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, इस पर लागत, फिर से रिवीजन पिटीशन फाइल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गई, लीजिए 4,500 रुपया। अभी आपने सुना होगा जिस सुई की कीमत जिससे कि कोरोना का इलाज होता है 50% दवा निर्माता ने बढ़ा दिया और भारत सरकार ने उस पर अपनी सहमति दी। ये जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको किसी न किसी रूप में तमाम इनका मीडिया आईटी सेल जो है झूठ, केवल झूठ पर झूठ और गंदे ढंग से, जहां किसी ने बीजेपी और मोदी और अमित शाह के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके क्रियाकलापों के खिलाफ जहां किसी ने कोई पोस्ट किया उसको भद्दी भद्दी गंदी गंदी गाली ट्रोलिंग हो रहा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग तो बराबर से कहते हैं मतदाताओं से कि हम लोग नौजवान पीढ़ी को सोचना चाहिए कि देश रसातल में जा रहा है, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सीधा हम लोग कहते हैं कि देश को बचाना है। दो ही रास्ता है, एक रास्ता है घृणा का, नफरत का, आतंक का, गुंडागर्दी का, धार्मिक कट्टरता का, दूसरी तरफ है प्रेम का, भाईचारा का, मिल्लत का, सद्भावना का, सर्वधर्म संभाव का रास्ता चुन लो। देश मिल्लत से, सर्वधर्म संभाव से देश समृद्ध होगा। इस तरह से घृणा, नफरत और आपस में जो तनाव है, इससे देश रसातल की ओर जा रहा है। अच्छा, ये तो बात तो हुई जो चुनावी पखवाड़ा चल रहा है, जो भी चुनावी माहौल है। फिलहाल जो लॉकडाउन की स्थिति है, पटना समेत कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप कटिहार के हैं, कटिहार की जनता बार बार लॉकडाउन की मांग कर रही है। क्या आज की तारीख में आपकी नजर में लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, जिला पदाधिकारी, देखिए जो हमने जिला पदाधिकारी को अभी फोन किया था कि देयर आर 3 स्टेप ओनली, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम के यहाँ से गाइडलाइन दिया हुआ है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने खुली छूट दे रखी है जिला पदाधिकारी को, और कटिहार के जिला पदाधिकारी सक्रिय भी हैं, एक्टिव भी हैं। हम इनसे अपील करेंगे कि जो स्थिति, जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है जिले में, इनको एक प्रयोग के तौर पर बाकी जिलों में 10-12 जिलों में हो गया है, बगल में पूर्णिया है, किशनगंज है, भागलपुर है, पटना है, बेतिया है, इस तरह से कई जिलों में है। तो श्री कंवल तनुज जो आईएएस हैं, डीएम कटिहार है, हम उनसे अपील करेंगे जन भावना और लोगों का जो डर और भय है कोरोना के प्रति, इसको देखते हुए कटिहार में भी लॉकडाउन की घोषणा इनको करनी चाहिए। ये इनके अधिकार क्षेत्र में है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर राम प्रकाश महतो, 3 सत्र के विधायक हैं कटिहार सदर से। इसके अलावा 2000 से 2005 के बीच शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं। वो बता रहे थे कि इस कोरोना काल में
चुनाव अगर होता है तो वो किस प्रारूप का होगा और इनकी क्या क्या मांगे हैं। खासतौर पर ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव की घोषणा होती है इस कोरोना महामारी में भी तो वो अपने पारंपरिक तौर से ही चुनाव का प्रचार करेंगे, वर्चुअल में इनका कोई भी भरोसा नहीं है। तो इन चुनावी मुद्दों की बात के साथ साथ एक खास बात ये भी कही है कि जिला प्रशासन से अपील करते हुए तमाम कटिहार वासियों की तरफ से कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार सरकार के निर्देश पर जो अन्य जिलों में लॉकडाउन लगा है, कटिहार में भी लॉकडाउन किया जाए ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। एसडीएन न्यूज़ के लिए मैं सैयद तहसीन अली अपने सहयोगी सरफराज के साथ। नमस्कार।